जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, सरस्वती भूषण महाराज की और का संघ की। धर्मस्नेही बंधु, पर्वराज पर्युषण की पावन बेला में हम सभी विभागों से हटने का और स्वभाव को पाने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मशुद्धि के इन पर्वों का आज अष्टम दिन, और इस अष्टम दिन में हमें चर्चा करनी है उत्तम त्याग धर्म की। जब क्रोधादि कसाएं शांत हो जाती हैं, सत्य का उद्घाटन होता है, तब अपने आप को संयमित कर लिया जाता है। जो गति बाहर की ओर हो रही थी, पर पदार्थों की ओर हो रही थी, वह गति स्वयं की अंतरात्मा की ओर होना प्रारंभ हो जाती है। और तब हमारे में कुछ विशेष शक्ति का उद्भव होता है। उस शक्ति के माध्यम से अंदर के विकार समाप्त होने लगते हैं। विकारों को समाप्त कर देने वाली उस महाशक्ति का नाम है त्याग। और विकारों से रहित जो हमारा स्वरूप है, वह है उत्तम त्याग धर्म। इस उत्तम त्याग धर्म को प्रतिदिन जैसी हम लोग चर्चा करते हैं, यद्यपि वह उत्तम पात्र ही इसको अपने आप में जगा पाते हैं, किंतु त्याग तो अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। संसार में एक भी वस्तु आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो त्याग से रहित हो। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टय में है। स्वचतुष्टय के अतिरिक्त पर चतुष्टय को उसने रंच मात्र भी ग्रहण नहीं किया हुआ है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना द्रव्य है, अपना क्षेत्र है, अपना काल है और अपना भाव है। इसको हम यूं समझ सकते हैं सरल भाषा में, जैसे हम कह देते हैं, अरे भाई पांचों अंगुली एक सी नहीं होती, सबका अपना अपना स्वभाव अलग अलग है, सबके अपने अपने विचार अलग अलग हैं। इसी तरह से जब 6 द्रव्यों से निर्मित है लोक, उन 6 द्रव्यों का अपना अपना अलग अलग स्वभाव है। एक आकाश में एक साथ रहते हुए भी प्रत्येक आकाश के प्रदेश पर 6 द्रव्यों का निवास होते हुए भी आज तक किसी द्रव्य ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा और पर को ग्रहण नहीं किया। सोना कितने भी समय कहते कीचड़ में पड़ा रहे, परंतु कीचड़ रूप नहीं होता, सोना सोना ही रहता है। इसी तरह से प्रत्येक द्रव्य जिनका स्वभाव है, उन्होंने किसी पर द्रव्य के गुणों को ग्रहण नहीं किया।
किया। आप बहुत सरल समझ भाषा में आपको समझाते हैं। आप अपने घर में कई बार ठंडाई बनाते होंगे, उसमें आप अनेक पदार्थों का मिश्रण करते हैं ना। अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनी वह ठंडाई आपकी जो जो वस्तु उसमें मिलाई गई है सबका स्वाद अलग अलग देती है। किसी ने एक दूसरे के स्वाद को ग्रहण नहीं किया, यद्यपि आप उसके अलग अलग करने में समर्थ नहीं हैं, परंतु फिर भी उसके स्वाद की पहचान आप अलग अलग कर सकते हैं। अगर उसमें बादाम, इलायची आदि डली हुई है तो उसका स्वाद आपको अलग आएगा, और नहीं डला हुआ है तो उसका स्वाद आपको नहीं आएगा। तो एक दूसरे के स्वाद रूप से परिवर्तित नहीं हुए एक साथ रहने के बाद भी। हमारा ये शरीर और हमारी ये आत्मा नाना पर्यायों को धारण करती है। एक क्षेत्रावगाह ये संबंध स्थापित करती है, पर उसके बाद भी यह एक रूप नहीं होती। न आत्मा का एक प्रदेश शरीर रूप होता है और न शरीर का एक भी प्रदेश आत्मा रूप होता है। कि अपने आप में सिद्ध है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण धर्मों को लिए हुए हैं, अपने अपने चतुष्टय में है, उनका स्वभाव है पर को ग्रहण नहीं करना। चलो और सूक्ष्मता में आप आ जाएं। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियों एक ही शरीर में है, पर पांचों इंद्रियों का काम स्पर्शन इंद्री रसना इंद्री का काम नहीं करेगी। और रसना इंद्री से आप सोचो कि हम कर्ण इंद्री का काम ले लें, चक्षु इंद्री का काम ले लें, तो वो भी नहीं होगा। अपने अपना उनका भी विषय क्षेत्र अलग अलग है प्रत्येक इंद्री का। तो जैसे इनका अपने अपना विषय बंधा हुआ है, इसी तरह प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव है कि उसने आज तक पर को ग्रहण किया ही नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से। पर फिर भी बहुत सारे विकार इस जीव ने ग्रहण कर लिए हैं। बहुत सारे गर्भ और नौगर्भ रूप परमाणु जब यह आत्मा ग्रहण कर लेता है, इसका स्वभाव हमें लगता है कि कहीं विकृत हो गया है, संयोगी अवस्था बन जाती है। और वह संयोगी अवस्था में हमें निर्णय करना भी मुश्किल लगता है कि इसने आज तक पर को ग्रहण नहीं किया है। आध्यात्मिक दृष्टि से पर के ग्रहण का स्वभाव न होते हुए भी कर्म परमाणु आदि को, विभाव भावों को हमने अपनाया है। तब इनको अपनाकर हम अपने स्वरूप का भान वास्तव में नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो निरंतर ये मेरा हमारी भावना यही होती है। अहमेदम एदमहम अहमेदस्येव होमि मम एदम। ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये मेरा था, मैं इसका था, ये मेरा होगा और मैं इसका होऊंगा। तीनों कालों की अपेक्षा पर में अपनत्व, पर में ममत्व बुद्धि के कारण हम पर को अपना माने हुए हैं। हम पर के साथ एक अपने आप को एक मेक कर रहे हैं, पर वास्तव में एक मेक हम हैं नहीं। 6 द्रव्यों के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों को, वस्तुओं को एक बार दृष्टि डाल करके देखें कि यदि त्याग को नहीं होगा तो उनका जीवन नहीं चलेगा।
एक बहुत कवि ने लिखा है, बहुत छोटी सी बात लिखी और बहुत रसको है। वृक्ष कभो न फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष फल के उत्पादक तो हैं, परंतु उन फलों का सेवन नहीं करते हैं, उनका त्याग कर देते हैं। नदी इतने जल को प्रवाहित तो अवश्य करती है, पर प्रवाहित करने के बाद में भी वह उस जल को अपने आप में संचय करके नहीं रखती है, अंत में जाके अपने अस्तित्व को भी खत्म कर देती है और सागर को सब कुछ अपना प्रदान कर देती है। हमारे शरीर में जो कुछ हम ग्रहण करते हैं, अकेले मात्र ग्रहण करने से काम नहीं चलेगा। अगर हम जो सांस भी अंदर लेते हैं वो सांस भी बाहर ना निकाले, श्वास की प्रक्रिया हो, उच्छ्वास की प्रक्रिया ना हो, अंदर की सांस बाहर नहीं आएगी, हमारा काम नहीं चलेगा। हार्ट में अशुद्ध रक्त जाता है प्रवाहित होकर के, अगर हमारा हार्ट उस अशुद्ध रक्त को पुनः वापस ना करे, उसको शुद्ध रूप प्रदान करके वह वापस कर देता है, तो हमारे हार्ट में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतने सारे रक्त को अपने आप में झेल ले। तो ये सारी चीजें, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे कोई भी चीज हो, प्रत्येक पदार्थ संसार का हमें उस त्याग की शिक्षा देता है। पर त्याग की शिक्षा देने के बाद भी हम कभी कभी, क्या हमेशा ही अनादि से कुछ भूलें करते चले आ रहे हैं, जिसके कारण हम इस त्याग स्वभावी आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं। त्याग एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा सोपान है जो हमें मुक्ति महल तक चढ़ा देता है। त्याग एक ऐसा रसायन है जो हमारे को परिष्कृत परिशुद्ध रूप प्रदान कर देता है। ऐसा एक केमिकल है जिसको डालने से और यह हमारा आत्मा इससे रहित हो जाती है, क्रोध मान माया लोभ आदि विकारों से रहित होकर के अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। त्याग के लिए प्रायः करके आप पूजन में भी पढ़ते हो, दान 4 प्रकार। त्याग धर्म को प्रायः कर हम दान का रूप देकर के समझ पाते हैं, है ना। पर त्याग और दान में अंतर है। त्याग धर्म है, दान पुण्य है। कुछ वस्तुओं का त्याग किया जाता है, कुछ का दान किया जाता है, और कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनका त्याग और दान दोनों किया जाता है। आप परिवार का त्याग करते हो, परिवार का दान नहीं करते हो। जो भी वैराग्य के मार्ग पर चलता है वो परिवार का त्याग तो करता है, कुटुंब का त्याग तो करता है, पर कुटुंब का दान नहीं करता। घर धन वैभव ऐसा है कि जिसका आप दान भी करते हो और जिसका आप त्याग भी करते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम दान और त्याग में अंतर कर सकते हैं, परंतु आज हमें एक विशेष चीज देखना है। हमें किसका त्याग करना है और किसके त्याग में हम उलझे हुए हैं, क्योंकि त्याग भी 2 प्रकार का होता है। एक अंतरंग का त्याग और एक बहिरंग का त्याग। सांप केंचुली तो छोड़ देता है, पर यदि
जहर नहीं छोड़ता है तो उससे मित्रता करना उचित नहीं है। वह त्याग नहीं हो सकता। अकेले बाह्य पदार्थों का त्याग, यहाँ तक कि बाह्य वस्त्रों का त्याग भी हो जाए, परंतु अंदर से उस मूर्छा का त्याग नहीं हुआ है, अंतर परिग्रह का त्याग नहीं हुआ है। बाह्य परिग्रह का त्याग होने के बाद में भी अभी उसकी हमें याद आ रही है, उसके प्रति हमारा ममत्व बना हुआ है, उसको हम अपना मान रहे हैं, तो कहते अभी तुम्हारा त्याग नहीं है। कुछ ऐसी और हम सूक्ष्मता में जाकर के देखें कि वास्तव में हमें किसका त्याग करना सबसे पहले जरूरी है। तो आचार्यों ने कहा है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रा, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी यदि है तो वो सम्यक दर्शन है। अब वो सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है उसको हमें देखना है। तो हमें किन किन का त्याग करना है, कहाँ अपनी जो मिथ्या श्रद्धा है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या आचरण है, उस कम से कम उसका हमें त्याग करना जरूरी है। वह मिथ्या श्रद्धा भी हमारी दो प्रकार की होती है। एक हम उग्र उपदेव आदि की सेवा आदि के माध्यम से उनके प्रति श्रद्धा आदि के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं, तो एक मिथ्या श्रद्धा हमारी ऐसी भी है जो हमारी अनादि से चली आ रही है। हमें किसी ने सिखाया नहीं है, किसी ने हमें पढ़ाया नहीं है, किंतु फिर भी हमारी वैसी मान्यता बनी हुई है, वैसा हमारा विश्वास बना हुआ है। और उस बात को आप बहुत सरल शब्दों में छेड़ाला के माध्यम से समझ सकते हैं। हम अपने आप को सुखी मानते हैं, दुखी मानते हैं, अपने आप को गरीब मानते हैं, वो मानते हैं, अपने आप को विरोधी मानते हैं, अपने आप को मालिक मानते हैं, अपने आप को ना जाने हम क्या क्या मान रहे हैं, किंतु अपने आप को वे ज्ञाता दृष्टा स्वाभाविक ये नहीं मान रहे हैं। बस अगर हमें जीव तत्व के प्रति सही उसे पहचानना है तो हमें क्या छोड़ना है, जो हमारी भूल बनी हुई है उस जीव तत्व के प्रति, जिसको हमने नहीं पहचाना आज तक उस जीव तत्व को। कभी तो तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको ना समानो, कभी तो हमारी ये भावना बनती है, ये श्रद्धा, ये विश्वास हमारा बन जाता है कि ये शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और शरीर के मरण में, शरीर के वियोग में अपना वियोग मान लेते हैं। जो हमें दुख देने वाले हैं राग और द्वेष, उन राग द्वेष को हम अच्छा मान लेते हैं, और ज्ञान और वैराग्य जो हमारे लिए सुख के साधन हैं, मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं, उनको हम बुरा मानते हैं, कष्टदायी मानते हैं। जो कर्म बंध की प्रक्रियाएं हैं, उन कर्म बंध की प्रक्रियाओं में शुभ कर्म के फल को अच्छा मानते हैं और अशुभ कर्म के फल को बुरा मानते हैं, जबकि कर्म तो कर्म है। कर्म को यदि बुरा मानना है तो अशुभ कर्म के बंध को बुरा मानो। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्तु यत्नता। यह पुण्य के फल को तो जीव चाहता है पर पुण्य करना नहीं चाहता, पाप के फल को नहीं चाहता, परंतु पाप प्रयत्न पूर्वक करता रहता है। जो वैराग्य और ज्ञान संवर के कारण है, जो व्रत समिति गुप्ति आदि हमारे लिए जिनसे कर्म का आना रुकेगा, उनके लिए भी हम कष्टदायी मान करके उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कर्म की निर्जरा के जो माध्यम हैं, और वास्तव में देखा जाए तो उस मोक्ष के स्वरूप को उस रूप में निराकुलता में जीव स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसी जो हमारी मिथ्या आस्था बनी हुई है, सबसे प्रारंभिक भूमिका में अगर हम उस धर्म को पाना चाहते हैं, अगर हम इन 10 धर्मों को अपने में जगाना चाहते हैं, तो हमारा मूल, हमारी नींव मजबूत हो, हमारी श्रद्धा मजबूत हो। और ये श्रद्धा मजबूत ना होने के कारण हमारी
एक प्रवृत्ति बन चुकी है कि हम गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। लोग कह देते हैं अरे क्या करें, हम लोग तो रागी हैं, हम लोग संसारी हैं, इसलिए जब हमें अध्यात्म चाहिए, जब हमें धर्म चाहिए तो अपने भगवान तो कुछ देते लेते हैं नहीं, इसलिए हम पहले तो उनकी पूजन कर लेते हैं, पर जब सांसारिक चीजों की जरूरत होती है तो हम वहां भी चले जाते हैं, उनको भी मान लेते हैं। इस श्रद्धान का अपने आप में जो ये हमारा विश्वास बना हुआ है कि पर हमारे लिए कुछ देता है, पर हमारे लिए कुछ करता है। आचार्य कहते हैं स्वयं भी ना पर का कुछ कर सकते हो यदि उसका पुण्य कर्म का उदय नहीं है। अपने आप में यदि दीपक में तेल नहीं है, बत्ती में दिया सलाई की माचिस की तीली आप कितनी भी लगाओगे वह बुझ जाएगी, उसे जला नहीं पाओगे। किंतु अंदर में अगर तेल भरा हुआ है तो वही दीपक हो सकता हवा के थपेड़ों को भी सहन कर ले और जलता रहे, और जिसमें अंदर में तेल नहीं है वो दीपक जल सकता नहीं है। तो इसी तरह से जिसके अंदर में एक विश्वास बना लो, अगर हमारे पुण्य का तेल भरा हुआ है हमारी इस आत्मा रूपी दीपक में तो हमारा काम हो जाएगा। और अगर कहीं हमारा पुण्य का तेल नहीं है, खाली दीपक पड़ा हुआ है, पाप कर्म का उदय हमारा चल रहा है, तो कहते हैं फिर आप कितने भी कहीं भी माथा टेक लो, कहीं भी आप किसी को भी मना लो, पर काम बनने वाला नहीं है। तो ऐसी जो मिथ्या ज्ञान बना हुआ है, मिथ्या श्रद्धा बनी हुई है, जिसके पीछे हम मिथ्या आचरण करते हैं, जो उसका त्याग यदि हमारा हो जाए तो वह त्याग धर्म की भूमिका हमारे में बन सकती है, वह नींव हमारे में जम सकती है। क्योंकि उत्तम शब्द सम्यक दर्शन को भी सूचित करने वाला है। जो सम्यक दर्शन से सहित होंगे उनके ही वो उत्तम धर्म की जागृति होगी। अगर मूल में सम्यक दर्शन की नींव नहीं है तो 10 धर्म रूपी महल उनके खड़ा हो सकता नहीं। ऐसे इस त्याग धर्म को समझने के लिए भले हम दान के माध्यम से समझें, कैसे ही समझें, सच पूछा जाए तो दान भी त्याग का एक रूप कब बन, त्याग धर्म नहीं, त्याग का रूप है। क्यों? अगर हम उसके अनुसार चलें तो विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, इससे तो उसमें विशेषता आती है। किंतु अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, क्या भावना हो? अनुग्रह की, उपकार की, किसकी? स्व और पर, जिसमें दोनों का उपकार होता हो, ऐसी परोपकार की भावना हो अंतरंग में, और उसमें फिर स्वयं के द्रव्य का दूसरे को देना। अकेला द्रव्य से मतलब हम सिर्फ पैसे से लगा लेते हैं, पर द्रव्य से मतलब अकेला पैसा नहीं है। सही देखा जाए तो कल आप जानोगे कि आचार्यों ने मुद्रा के लिए तो परिग्रह में नाम ही नहीं दिया, जो क्योंकि मुद्रा बदलती रहती है, उसका मूल्य भी घटता रहता है। उन्होंने सोना चांदी हिरण सुवर्ण दासी दास आदि तक को सब ले लिया, सबको ले लिया, किंतु मुद्रा को नहीं लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुद्रा कितनी भी रख लो वो परिग्रह ही नहीं है, इसका तात्पर्य ये नहीं है, परंतु मुद्रा का मूल्य कम ज़्यादा हमेशा होता रहता है, इसलिए उन्होंने उसको बदलती रहती है हमेशा, कभी कुछ है कभी कुछ है, हमेशा उसे बदलती आई है। पहले कुछ चलती थी, कौड़ी रत्ती आदि पता नहीं क्या क्या चलते थे, फिर कुछ चलने लगे, फिर कुछ अब तो चल रही है, आगे अब कुछ और चलेगी। कब कब कैसी परिवर्तित होती रहती है। क्या उद्देश्य रहा और आचार्यों का? एक उनकी भावना
ये तो अपनी स्वयं की का चिंतन है कि शायद ये एक कारण रहा हो। तो त्याग, छोटा सा भी त्याग जीवन में हमारे उत्थान का कारण कभी कभी बन जाता है। अंतरंग से मूर्छा का त्याग तो बनता ही है, पर अगर किसी ने पहले बाहर का भी त्याग कर दिया है तो वह त्याग भी उत्थान का निमित्त बन सकता है। कैसे? उस भील ने क्या किया था? मात्र कौवे के मांस का त्याग किया था, पर धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उसके वही भील जाकर के आगे तीर्थंकर पद को प्राप्त हुआ। एक बच्चा जिसमें चोरी करने के संस्कार पड़ गए, जब पिता ने उसके लिए घर से निकाल दिया तो वह अपने चोरों के भी दोस्त होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके कोई सहयोगी ना होते हों। वह अपने सहयोगियों के साथ जंगल में जाके रहने लगा। एक दिन जंगल में जब मुनिराज का समागम उसे मिला, बेटा मद्यमांस का त्याग कर सकते हो? नहीं। अच्छा ये काम करो, अनजान वस्तु का त्याग कर दो। जिस फल से आपका परिचय नहीं है, जिसको आप नहीं जानते हो, उसका त्याग कर दो। कर दिया उसने उस अनजान फल का त्याग। उसी दिन अब चोर जंगल में रह रहे हैं, कभी भूखे प्यासे, पता नहीं कभी भोजन मिलना भी है नहीं भी मिलना है, उन्हें भी अपनी कहीं पकड़े ना जाएं, अपने जीवन की चिंता तो उन्हें भी रहती है, अपने प्राणों की रक्षा तो वो भी करते हैं। जब भोजन पानी नहीं मिला, एक जगह देखा एक वृक्ष में बहुत सुंदर फल लगे हुए हैं। साथ वाले मित्रों ने कहा, देखो कितने सुंदर फल हैं, ये हम अब खाके और अपनी भूख शांत कर लें। बोला भाई मुझे तो ये मालूम नहीं है कि ये कौन से फल हैं, इसलिए मैं तो नहीं खाऊंगा, तुम्हें खाना हो तो तुम खाओ, मैं इन फलों का सेवन नहीं करूंगा, मैंने नियम लिया हुआ है मुनिराज से। नहीं खाया। उन मित्रों को भूख लग रही थी, उनने वो फलों का सेवन कर लिया। एक और इसका मित्र इसके साथ रह जाता है, बोले मित्र तुम नहीं खा रहे हो तो मैं भी नहीं खाऊंगा। वो सारे के सारे वो किम्पाक फल थे, विष वृक्ष के फल थे, जिनने भी खाया वो मरण को प्राप्त हो गए। अब बेचारा बड़ा परेशान कि मेरे सारे के सारे मित्र मरणासन अवस्था को प्राप्त हो गए। इतने में एक देवी वहाँ उपस्थित होती है, वन देवी, और वो बहुत सुंदर उसके फल तोड़ करके कहती है, बेटा ये भोजन कर लो, तुम भूखे हो तुम्हें खा लो। बोली उसकी बहुत प्रशंसा करती है। वृद्धावस्था में भी जवानी ला देते हैं, ये फल सारे रोगों को नष्ट कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या वह देवी उनकी प्रशंसा करती है। तो वो कहता है कि आप इतनी प्रशंसा कर रही हो, इन फलों का मुझे नाम बताओ। तो बोली नाम तो नहीं मालूम मुझे। बोली फिर तो तुम्हारी प्रशंसा व्यर्थ है, फिर मैं उन फलों को नहीं सेवन करूँगा। अंत में देवी को हार मानना पड़ी उस बच्चे के आगे। बोली तुम बताओ क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहते हो मेरे से, मैं तुम्हारे उससे प्रसन्न हूँ। और उसने उससे इतना प्रसन्न वह हुई, उसने उनको कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस जंगल से निकलने का रास्ता मिल जाए और मेरे ये मित्र जीवित हो जाए। उस चोर ने बाद में जाकर के मुनिराज के पास अनेकों नियम लिए क्रम से, और अंत में उसने दीक्षा
दीक्षा भी धारण कर ली। ऐसे अनेक चोरों के नाम आए हैं, अंजन चोर हो, विद्युत चोर हो, पता नहीं कितने चोरों तक के नाम आए हैं कि उन्होंने मुनि मुद्रा धारण की, दीक्षा ली, अपना कल्याण किया। जो सप्त व्यसनों में लगे हुए थे और सप्त व्यसनों का त्याग ही नहीं किया, किंतु उन्होंने समस्त आरंभ परिग्रह का भी त्याग करके अपने जीवन को परमात्मा बना लिया। इसका फल था जरा सा त्याग की ओर मुड़े, एक छोटी सी त्याग ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। तो ऐसे ये बहुत छोटा सा त्याग भी हमारे जीवन में भी हमें परिवर्तित करने में निमित्त बन जाता है। बट का बीज बहुत छोटा होता है और वह छोटा सा बीज बहुत विशाल वृक्ष को त्याग कर देता है। परंतु बात ये है, हमारे मन में जो हम त्याग की ओर अगर बढ़ते हैं तो हमें वह त्याग बोरियत का कारण ना बने, वह त्याग हमारे लिए संक्लेशता का कारण ना हो। हाय वो उस दिन इनके चक्कर में फंस गए, उनने ऐसा किया, वहाँ हमने लेकर के अब वो महाराज आहार नहीं ले रहे थे, क्या करें, चौके में आ गए तो हमें ये त्याग करना पड़ा, या और भी अनेक अनेक कारण हमारे बीच में हो सकते हैं। ऐसा भार नहीं हो। अगर हम एक त्याग के बाद दूसरा त्याग कर रहे हैं तो उस त्याग के प्रति हमारा उत्साह कई गुना और ज्यादा हो, और जो हमने त्याग कर दिया है उस त्याग के प्रति हमारे मन में आस्था हो, उस व्रत और नियम के प्रति हमारी दृढ़ता हो, उस त्याग के लिए हम कहीं हीन ना समझें, उसको हम कम ना समझें, उससे अपने आप को हीनता महसूस ना करें कि दूसरे लोग तो खा रहे हैं और हम त्याग किए बैठे हुए हैं, तो वहाँ अपने आप की शर्मिंदगी महसूस ना करें, तब कहीं वो हमारा त्याग वास्तव में त्याग हो। जब त्याग को दान का रूप दिया जाता है तो दान को भी आचार्यों ने 4 रूपों में कह दिया। औषधि शास्त्र, अभय आहारा, इन 4 दानों में, क्योंकि श्रावक है, मैं श्रावक जहाँ अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, वहाँ वह दिगंबर अपने गुरुओं का भी, धर्म का भी, अपने जिनायतनों की भी वैसी ही सुरक्षा करता है, वैसा ही उनका संवर्धन करता है। श्रावक की दोहरी जिम्मेवारी होती है। तो उसके लिए कहा कि भाई तुम जितना कुछ अपना कमाते हो, जितना तुम संचय करते हो, अकेले संचय करने से काम नहीं चलेगा। उसमें से तुम उनके अनुसार तो 25% अपना तुम्हारे लिए धर्म में, 25% अपना 4 दानों में अपना खर्च करो, 25% दान में, 25% वर्तमान के खर्चे में, 25% अपने परिवार के लिए और 25% आकस्मिक निधि में जमा करो। जमा करने के भी कहा, ऐसा नहीं कि आचार्य ने कह दिया वो सब खर्च करते जाओ, दान करते जाओ, ये नहीं, उन्होंने जमा करने के भी लिए कहा, क्योंकि पता नहीं कब कैसी परिस्थिति आ सकती है सामने। अगर आपसे इतना नहीं हो सकता है, इतना राग हमारा कम नहीं हुआ है, तो हम 10%, 5%, 2%, 1% जितना हम अपना कर सकते हैं उतना अवश्य निकालें। इन थोड़ा सा परंतु कहाँ निकालें? वैसे तो आचार्य ने कहा है कि जो धर्म के आयतन हैं उनके लिए, पर धर्मायतनों के साथ साथ एक दान और शेष दान को लौकिक क्रियाओं में देने को, गरीबों की सहायता है, कुछ हेल्प है किसी की, इस सब को उन्होंने करुणा दान के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया। हाँ, जो आज वर्तमान में चल रहा है, नेत्रदान हो, रक्तदान आदि हो, इसके लिए आगम में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। इस संबंधी वर्तमान की आवश्यकता हमारी हो सकती है, क्योंकि आपने किसी को नेत्रदान दे दिया
और पता नहीं वो नेत्रों से पदार्थ को देख करके क्या कर रहा है, क्या काम करने लगे हैं। वह जा करके कितने भोगों में फंस जाए, कितना क्या करने लगे। आपने किसी को रक्तदान दे दिया, उसने रक्त ले करके आपका, और वह क्या दुरुपयोग कर रहा है, क्या कर रहा है। और रक्त एक एक बूंद में जिसमें अनंत जीव हैं, रक्त की एक एक बूंद में अनंत जीव हैं, और वो देखकर आपने उनको दिया, तो उसमें हिंसा का दोष भी आचार्यों ने कहा। ऐसी ये परंपरा मतलब आगम में नहीं है, ये हमारी लौकिक परंपरा, करुणादान की परंपरा अपनी एक अलग बात हो सकती है। किसी के प्राण बचाने का राग हमारे जीवन में हो सकता है, उसके अनुसार वह श्रावक कर सकता है, किंतु आगम में इन चीज़ों का नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है, उन्होंने औषधि, शास्त्र, अभय और आहार, इन 4 दानों की चर्चा की है। इन चारों दानों में भी जैसे हो अपना स्वयं के उसमें से कुछ ना कुछ % में देना। श्री कृष्ण औषधि दान में प्रसिद्ध हुए हैं। राजा श्रीसेन जिन्होंने आहार दान दिया था, वह शांतिनाथ तीर्थंकर बने। जो पूर्व पर्याय में आदिनाथ भगवान ने आहार दान दिया था, वज्रजंग की पर्याय में, वह वज्रजंग और श्रीमती का जीव भी वह राजा श्रेयांश बना, और यह आदिनाथ के रूप में प्रथम तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुए। एक नहीं पता नहीं कितने लोगों के नाम हमारे पुराणों में भरे हुए हैं। औषधि दान के प्रभाव में विशल्या का भी नाम आता है। उसने पूर्व जन्म में जो औषधि दान दिया, उसके माध्यम से उसके शरीर में इतनी शक्ति उत्पन्न हुई कि उसके शरीर के स्नान के जल से लोगों के रोग दूर हो जाते थे। अभय दान में सूकर का नाम आता है, प्रसिद्ध है। उसने मुनिराज को आवास दान दे करके अपने प्राण भरे छोड़ दिए, युद्ध करके सिंह से लड़ बैठा और अपने प्राण छोड़ दिए, परंतु मुनिराज की रक्षा की उसने सूकर ने, तो सूकर का नाम प्रसिद्ध है। और आहार औषधि दान में उनका नाम आ गया। शास्त्र दान में, ज्ञान दान में आचार्य कुंद स्वामी का नाम, जो कौंडेश ग्वाला के रूप में थे, उनका नाम प्रसिद्ध हुआ है। वह जाकर के आके एक ज्ञान दान के प्रभाव से क्या बने, वह कुंद स्वामी बने, जिन्हें कलिकाल का सर्वज्ञ कहते हैं, जिनकी ज्ञान और ध्यान की क्षमता, अध्यात्म की जिनकी क्षमता, जिनको देख करके लगता है कि ये ज्ञान का क्षयोपसार है। हमें तो उनकी उसमें 2 शब्द का भी ज्ञान हमारे लिए नहीं है। तो ऐसे वह उस ज्ञान दान के प्रभाव से हुए। आचार्यों ने कहा भी है कि ये दान आपके देने से आपका दिया हुआ द्रव्य आप जिनालय के निर्माण में दे रहे हैं, आप भगवान के ऊपर छत्र चमर आदि लगा रहे हैं, क्योंकि वह श्रावक अपने घर को सजाता है तो समुद्रण में बहुत 3 लोग की संपत्ति भी कुबेर एकत्रित कर देता है भगवान के चरणों में। तो ये सब चीज़ें उस श्रावक को पुण्य के अर्जन करने में माध्यम बनती हैं। श्रावक इसी के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए और वह मुक्ति पथ का गामी बनता है। आगे जाकर वह वैराग्य मार्ग पर आगे बढ़ता है। पहले सेवा वैयावृत्ति करता है और बाद में फिर स्वयं भी उस मार्ग पर बढ़ जाता है। तो अपना समय हो गया, इसलिए इनकी चर्चा विशेष ना करके आप सब लोग 4 दानों के बारे में जानते हैं। आज लोग सोचते हैं आज हमारे लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, अंत कहते आज क्या करना चाहिए, कम से रोज ही अपना कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे रोज भोजन जरूरी है, भजन जरूरी है, ऐसे ही जैसे हमारे लिए शरीर से सांस छोड़ना जरूरी है, ऐसे ही हमें द्रव्य का दान भी जरूरी है। परंतु हाँ, कैसे हमारे द्वारा एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि कहीं हमारे द्वारा किसी भी परिस्थिति में वह दान का की वस्तु हमारे प्रयोग में ना आ जाए।
इससे हमें बचना भी है। दान का द्रव्य हमारे प्रयोग में ना आ जाए। पहले लोग कहते थे कि आपने अगर वह द्रव्य भी जो चढ़ा दी वो द्रव्य का स्पर्श कर लिया तो हाथ धो लो उसके लिए। लोग अपने घर में द्रव्य का, मंदिर का द्रव्य नहीं रखते थे, उसके लिए संभालने वाले अलग होते थे, क्योंकि मेरे घर में कहीं आ ना जाए, क्योंकि परिणामों का कोई भरोसा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कभी इसको प्रयोग करने की भाई आवश्यकता है, अभी प्रयोग कर लेते हैं, अभी काम में ले लेते हैं, बाद में दे देंगे, कहीं ऐसा भाव ना बन जाए। वह श्रावक उससे बचता है। तो जितना दान देने का पुण्य है उससे पता नहीं कितना गुना अधिक वह दान के द्रव्य के अपहरण का पाप भी है। आकृत पुण्य ने क्या किया था? आप श्री कृष्ण के बाबा, जो बाबा थे श्री कृष्ण के बाबा, उनका नाम आप पढ़ो। उन्होंने पूर्व जन्म में मंदिर के निर्माण के द्रव्य का सेवन किया था और उसके फल स्वरूप क्या क्या उनका जीवन, उत्तर पुराण को पढ़ के देखो, रोम रोम खड़ा हो जाता है। रयन सार पढ़ के देखो कुंद कुंद स्वामी का, कि निर्माल यदि किसी का सेवन हो जाता है उसके फल स्वरूप ऐसी कौन सी महाबीमारी है, ऐसा कौन सा महाकष्ट है जो उन जीवों को नहीं होता है। तो हम अपने द्रव्य को निश्चित है धर्म के कार्यों में अर्पण करें और द्रव्य को ही के साथ साथ मन वचन काय की विशुद्धि बनाएं। जो हमारी मिथ्या, कहीं श्रद्धा गड़बड़ हो रही है, कहीं मिथ्या श्रद्धा हमारी बन रही है, कहीं ज्ञान में असत्यता आ रही है, कहीं आचरण में हम विपरीतता आ रही है, तो उनसे बचने का प्रयास अवश्य करें। क्योंकि ये हम कितना भी कर लें बाहर का त्याग, और अगर ये हमारे साथ में जुड़े रहे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, तो हमारा बाहर का करना भी एक व्यर्थ जैसा हो जाएगा, बिना नींव के महल जैसा हो जाएगा। हमें अपनी नींव मजबूत बनाना है तो हम पहले अपनी श्रद्धा को सम्यक बनाएं। जो जो क्रियाएं उस श्रद्धा को धूमिल करने वाली हैं उनसे बच करके और अपनी श्रद्धा को परम प्रशस्त बना करके चलें और इस त्याग धर्म की ओर बढ़ें। ओम नमः सिद्धे।